नमस्कार। इस वक्त देश में इस बात की बड़ी चिंता है कि चुनाव किस तरह से कराए जा रहे हैं। पहला, कांग्रेस का जो कोष है, जो उनके बैंक अकाउंट है, उसे बंद कर दिया गया। उसको सील कर दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। उसके पहले कोशिश की गई थी कि ममता का टीएमसी का भी सील कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने कुछ पैसे वैसे जमा करके सील होने से बचा लिया। उसके बाद केजरीवाल जी को अंदर कर दिया है। ऐसे मौके पर ये तो खैर केस 2 साल से चल रहा था। 2 मंत्री 2-2 साल थे, एक मंत्री 2 साल थे और दूसरे उप मुख्यमंत्री 1 साल से अंदर हैं। इस बीच में कुछ नहीं किया गया। अब जबकि चुनाव आ चुका है तो केजरीवाल को अंदर कर दिया गया। तो इससे बातें क्या उठ रही हैं? बातें ये उठ रही हैं कि आखिर चुनाव किस तरह के साये में होने जा रहे हैं। इससे एक दीगर बात मैं आपको बताता हूं कि कमलनाथ जी, जिन्होंने बहुत हाथ पांव मारे भाजपा में घुसने के लिए, उनको किसी तरह से पता नहीं किस अभियान के तहत या किस डील के तहत उन्हें अब कांग्रेस में ही रखा गया है, जबकि उनके सारे लोग धीरे धीरे चुन चुन कर भाजपा में जा रहे हैं। कमलनाथ 77 साल के हो चुके हैं। अर्ली ऑनसेट ऑफ डिमेंशिया, ऐसा उनके लोग उनके कह रहे हैं। अर्ली ऑनसेट ऑफ डिमेंशिया का मतलब होता है कि धीरे धीरे वो अल्जाइमर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। 77 साल की उम्र में ये कॉमन है। इसमें मैं उन पर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, ना उनकी कोई बीमारी उजागर कर रहा हूँ, बट ऐसा उनके आसपास के लोगों को कहना है कि अब उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती। तो अब वो ना कांग्रेस के लिए यूजफुल हैं ना भाजपा के लिए। दूसरी तरफ हैं श्री नीतीश कुमार, वो भी 75 पार हो चुके हैं और अब उनकी जुबान लड़खड़ाने लग गई है। उन्हें भी चीज़ें याद नहीं रहती। उनका कोई प्रोस्टेट की शिकायत है ऐसा बताते हैं, जिससे उनका अब अपने पेशाब पर कोई बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं रह गया है। शायद सीनियर पैड वो पहनते हैं, ऐसा उनके लोग कह रहे हैं। मेरा कोई एलिगेशन नहीं है। तीसरे हैं माननीय श्री पटनायक, बीजू जनता दल वाले। ये भी 75 पार कर चुके हैं। ये भी बहुत बीमार हैं। ये भी अब अपने मेमोरी लॉस के फंक्शन में जा चुके हैं। तो 3 बड़े नेता, एक मध्य प्रदेश से, एक बिहार से और एक उड़ीसा से, ये साधारणतया ये ऑपोजिशन में होते। कुछ नीतीश कुमार जी ने तो टाइम रहते कुछ डील कर ली है। इनसे पहले बात चल रही थी कि उन्हें यूपीए का चेयरपर्सन या इंडिया का चेयरपर्सन बनाया जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। शायद उसकी वजह ये भी थी कि इंडिया के लीडर्स को पता चल गया था कि वो अब अपने उस स्टेज पे आ चुके हैं जहां उन्हें चीज़ें ध्यान नहीं रहती, याद नहीं रहती, और वो अब वो लड़ाई लड़ने के फिजिकली उस कंडीशन में नहीं है कि लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ सकें। पटनायक जी जो हैं वो उड़ीसा जीत सकते हैं। उड़ीसा में उन्होंने अपना एक जो उनके विश्वस्त थे पांडियन, उनको करीब करीब अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दिया है। ऐसा लगता है कि उड़ीसा में कांग्रेस वापसी कर सकती है, कम से कम ट्राइबल एरियाज में वापसी कर सकती है। जो कोस्टल एरियाज हैं वो भी अभी भी पटनायक लोगों के कब्जे में है, तो वो बीजू जनता दल वहाँ अच्छा करेगी। भाजपा उनके साथ मिलकर चल रही है, तो अब उनके बीच क्या सेटिंग होती कहा नहीं जा सकता। तो जो स्थिति बिहार में है, नीतीश को पिछली बार 16-17 सीटें मिली थी पिछले 2019 के लोकसभा में, वो अब आने की कोई उम्मीद नहीं है। उड़ीसा में इनको कोई 20 एक सीट मिली थी, वो अब आने की उम्मीद नहीं है। और कमलनाथ जी अपने बेटे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए नहीं। तो ये बुजुर्ग होते नेता, अब ये उनका आखिरी इलेक्शन है। जितनी जल्दी ये जाएं, युवाओं को उतनी जल्दी मौका मिलेगा।
लेकिन उधर दिग्विजय सिंह जी अभी भी राजगढ़ से अपना पर्चा भर चुके हैं। तो देखते हैं कि ये ऑपोजिशन के जो ये बुजुर्ग नेता है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन अब उनका समय बीत चुका है, ये किस तरह की राजनीतिक स्थिति देश में पैदा करते हैं, इस पर भी विचार करें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।